और खबर भोपाल से पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस विधायक हैं, बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं। राम निवास रावत विजयपुर से कांग्रेस विधायक हैं और पीएम की रैली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कई और नेता भी जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कांग्रेस पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिसके तस लगातार बीजेपी में शामिल होने का कांग्रेसियों का दौर थम नहीं रहा। और इस ओर एक बार फिर से ये खबर आ गई है, विजयपुर से कांग्रेस विधायक जो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीएम की रैली के दौरान बीजेपी में और भी कई नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। अपना घर देखे काहे को कह रही है, हमको काहे को देख रही कांग्रेस। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम जमाने भर के घड़ी साज हैं। हम काहे को ऐसे काम कर रही है कांग्रेस। अपने देखो, कोई टूटन कांग्रेस में अभी नहीं हो रही है जी। आपने मेरे को 2 बार आप पीछे ले गए 2020 तक। 28 एमएलए के उपचुनाव हुए थे, 28 एमएलए, तब नहीं जगी कांग्रेस। उसके बाद राष्ट्रपति जी का चुनाव आ गया, 19 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग करी। 28 के बाद के 19 बता रहा हूं। 45-40 एमएलए अगर बगावत कर रहे हो और अभी लगातार बगावत का सिलसिला जारी है, जैसा आपने मुझे बताया, ये बगावत का सिलसिला जारी है। लोगों में भगदड़ का आलम है, ये कोई अभी का नहीं है। मैंने बताया जर्जर हो गई इमारत, इसमें कोई नहीं रहेगा, ये खाली होने वाली है। अब ये देखने की वस्तु रह जाएगी। अब प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जो जिम्मेदारी दी गई बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, वो बीजेपी ने जो जिम्मेदारी दी थी, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को खाली चीज से तुलना करते हुए भी नजर आ रहे हैं पूर्व मंत्री। ऐसे में लगातार जो कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जानकारी जैसा कुछ है नहीं है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा है वो कांग्रेस पार्टी को अब जानकारी इकट्ठा करने की आन पड़ी है। यदि नरोत्तम मिश्रा का पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे कोमल, तो उसमें वो कह रहे हैं कि अभी भी कई कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री उनके कांटेक्ट में हैं। और क्योंकि अभी भी देखिए, आगामी दिनों में कई कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्वालियर चंबल से आने वाले रामनिवास रावत बीजेपी के कांटेक्ट में। कई और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो नाराज हैं, पूर्व मंत्री नाराज हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करते हैं। कुणाल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका जीएमपीसीजी पर। सवाल ये कि लगातार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक और नाम जुड़ने जा रहा है। दावा किया है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि रामनिवास रावत बीजेपी में जा सकते हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ कहिएगा? देखिए, मुझे लगता है नरोत्तम जी के इसके ऊपर मुझे हंसी आती कि रोज इसकी बात करते हैं, उधर की बात करते हैं। नरोत्तम जी को जो उनकी पार्टी ने बिल्कुल साइड लाइन कर रखा है कि एक सदन के अंदर जो एक हीरो के रूप में हुआ करते थे। चुनाव हमारे बहुत उम्मीद थी कि मैं लोकसभा में जाऊंगा, लोकसभा में जाऊंगा, राज्यसभा में जाऊंगा। तो इनकी पार्टी ने जो इनको दरकिनार कर रखा है, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, कभी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और जिस तरह की खुद हाशिए पे पड़े तो कोशिश करते हैं कि इधर उधर बयान देके कैसे मीडिया के अंदर बने रहे। तो कोई चलिए, बीजेपी से हमारे साथ यशपाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है यशपाल जी। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस एक खाली वस्तु की तरह रह जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि दरकिनार कर दिया है, इस वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा कुछ है नहीं कांग्रेस में। एक तो मैं यशपाल सिसोदिया हूँ, यशपाल चौधरी नहीं हूँ। जी माफ कीजिएगा। नंबर 2, देखिए, कांग्रेस ये कहते कहते, समझते समझते, सुनते सुनते रोज रसातल की तरफ जा रही थी। रस्सी जल रही है लेकिन बल नहीं जा रहा है, और कांग्रेस के रोज दिग्गज नेता टूटते हुए और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। इस बात का कमल जी द्योतक है कि कांग्रेस के संगठन में कुछ बचा ही नहीं है। और जब से जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस का तो हाल ही बेहाल हो गए हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर चर्चाएं जब चलती किसी नेता के भारतीय जनता पार्टी में आने की, तब अभी तो ये जाकर के उसकी चिंता नहीं करती। और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे जब सबके लिए खुले रहते हैं, तो कांग्रेस के तमाम, आज देखिए कि वर्तमान मौजूदा मंत्री जो अभी 4 महीने 3 महीने पहले चुनाव जीत करके आए हैं, वो कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी। यशपाल जी और कुणाल जी, हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल लेंगे। प्रमोद। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, मेरा आपसे सवाल है, कौन कौन से विधायक हैं, कौन कौन से पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के जो आपके कांटेक्ट में,
और कब तक ये ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए ज्वाइनिंग अभियान हमारा निरंतर क्यों रहे कांटेक्ट आपसे? देखिए ज्वाइनिंग अभियान हमारा अभियान के रूप में हमने लिया है और 6 अप्रैल को जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था उस समय हमने लार्ज स्केल पर लोगों को आहूत किया था, लोगों का मन बदल जाए इस बात को लेकर के जब दलीलें दी थी, जब अपील करी थी, तो सिलसिला निरंतर जारी है प्रमोद जी। और अगर आज मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर जब मतदान हो गया है और उसके बाद दूसरा चरण भी आने वाला है, ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ये इस बात का परिचायक है कि नरेंद्र मोदी जी की इस दल में गारंटी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जी प्रमोद और यशपाल जी, कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।